तो आज हम करने वाले हैं एसएससी जीडी का कौन सा वाला सॉल्व, जो कि मैथ मैथ करने वाले हैं हम। फर्स्ट ऑफ मैथ का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक लंबवृत्त शंका का शंका का आधार पर व्यास 60 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, तो शंका का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो, सबसे पहले क्या करोगे, अगर किसी का व्यास 60 है तो उसका रेडियस कितना आएगा? रेडियस 30 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है इसकी? 16 सेंटीमीटर। अब इसका एल निकालो। सबसे पहले कैसे निकालोगे? एल निकालने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा? 30 का स्क्वायर कितना होता है? 900 प्लस 16 का स्क्वायर 256 और इसको जोड़ो, कितना आएगा? 5 और 6 तो ऐसे आएगा, 9 2 11। अगर ये हम बाहर निकालेंगे तो कितना है? ये किसका स्क्वायर होता है? 34 का स्क्वायर होता है ये। L इज इक्वल टू 34। देखो, L की वैल्यू तो हमने निकाल पुट कर दी। अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू ऐसे ही रखो, पाई की वैल्यू ऐसे ही। और आर आर कितना है? 30 और एल हमने अभी निकाला 34। ये कितना हो जाएगा? 4 3 12, 2 1 हासला, 3 3 9 1 10। कितना आ गया? 1020 पाई। 1020 पाई कहाँ है? ऑप्शन नंबर 2। देखो एक सेकेंड, पेन दूसरा कहाँ है? क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहे हैं? कह रहा है 4500 की धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज की कितने दर पर 5 वर्ष में 6525 हो जाएगी। देखो, सबसे पहले कितनी थी? 4500 और कितनी हो गई? 6525। और साधारण ब्याज मेरा कितना मिला इसमें? 25 तो ऐसे ही रखो। 5 में से 5 गया 0 और 6 में से 4 कितना कितना बचा यहाँ पर? 2। साधारण ब्याज मेरा ये निकल गया और मुझे निकालना क्या है? दर निकालना है, मतलब रेट निकालना है। रेट निकालने के लिए क्या चाहिए? रेट निकालने का फार्मूला क्या होता है? देखो, फार्मूला होता है SI गुणा अपान में 100 और नीचे होता है प्रिंसिपल और टाइम। SI कितना है मेरे पास? साधारण ब्याज ये है। साधारण ब्याज मेरा ये है गुणा 100 और नीचे कितना आएगा? प्रिंसिपल मेरा कितना है? 4500 और टाइम कितना लगा इसे? 5 वर्ष लगा। देखो, 9 5 45, 2 0 से 2 0, 9 5 45 और 5 से इसको काटोगे, 4 5 20। एक सेकंड, 4 5 20, 5 5 25। 45 से तो ये कट गया। अब क्या करोगे? अब काटो 4। अब किसे काटोगे? सबसे पहले 5 से काटो। अगर 5 से काटोगे तो 9 5 45। अब कितना बचा मेरे पास? 9 5 45। सबसे पहले कैसे करोगे अब इसको? हमने गलती क्या की? हमने, रुको एक सेकेंड, हमने इसमें गलती कर दी। देखो, रेट कितना था हमारा? 25 गुणा 100 बटा राशि प्रिंसिपल हमारा 4500 और टाइम हमें 5 लगा था। 2 0 से 2 0 गए और 9 5 45 और ये 5 से काटोगे, 4 5 20, सॉरी, और न जाने के 0, 5 5 25 ये आया। और अब किसे काटोगे? 5 से काटो, 8 5 40, 8 5 40 और 1 5 5 और 9 से काटो। अब 9 9 81, 9%।
क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि एक मिश्र धन एक मिश्र धातु में दो धातु x और y का अनुपात 2:3 है। एक अन्य मिश्र धातु में समान धातु x और y का अनुपात 7:3 है। तो दोनों मिश्र धातु का किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए जिससे नई भिन्न जो मिश्रण में धातु x का प्रतिशत 50% है। सबसे पहले x का मान कितना है, x का अनुपात कितना है 2, टोटल कितना है 3 2 5, और दूसरा कितना है 7 7 3 10, और 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/2, दिख रहा है ना। तो देखो सबसे पहले क्या करोगे, इनका एलसीएम ले लो। इनका एलसीएम कितना आएगा 10, और 10 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो। अब काटो, 10 से 10 खत्म, बचा 7, 5 से 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 4 और 2 पंजे 10, क्या आया 5 आया। तो अब कितना यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, अनुपात में उसने पूछा था, हमारा अनुपात 2:1। क्वेश्चन नंबर चौथा, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है, यदि शांत जेल में एक नाव की चाल 14 किलोमीटर प्रति आवर है और धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति आवर है, तो नाव द्वारा धारा की दिशा में 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगाएगी। सबसे पहले कितनी दूरी कितनी है 80 किलोमीटर प्रति आवर, 80 किलोमीटर सॉरी, और यहाँ पर लाइट चलेगी 80 किलोमीटर, एंड इनकी चाल कितनी है 14 6 20 किलोमीटर प्रति आवर। देखो 20 चौके 80, मतलब 4 घंटे लगे उसको, 4 आवर्स। क्वेश्चन नंबर, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो तथा उसका भुजा का अनुपात 6 8 10 है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या है। क्या पूछ रहा है 6 8 और 10 अनुपात में है। देखो सबसे पहले क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 5, इसको x मान लो, 6x 8x और 10x। समीकरण क्या है इसका, समीकरण मतलब ये दो मिलके इसके बराबर बननी चाहिए। जैसे 6 का 36, 8 का 64 प्लस 100 बन रहे हैं ना, हाँ ये समीकरण बनेगा। तो सबसे पहले इसका फार्मूला क्या होता है, a 1/2 b इंटू हाइट, और क्या करोगे इसमें, देखो 1/2 दिख रहा है ना, 1/2 और 6x 8x, और अपान में कितना है 96 सेंटीमीटर। देखो 2 से ये काटोगे 3 बार, और 8 से इसको काटेंगे 12 8 96, और 4 3 12, मतलब 4 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 4। अगर x को हम काटेंगे तो कितना आएगा 2, और उसने कितना दिया था, और उसने क्या पूछा है, तो त्रिभुज का परिमाप पूछा है उसने। इनका योग करो, सबसे पहले 18 20 या 24 कितना है 24 गुणा 2 करो तो 48 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर छठा क्या कह रहा है, देखो 4600 प्लस
540 प्लस अंडर रूट में है 1280 और अंडर रूट में है 250 प्लस अंडर रूट में 36 का 6 आया और 6 इसमें जोड़ेंगे तो 256 किसका स्क्वायर होता है 16 का स्क्वायर 16 इसमें जोड़ोगे तो कितना आएगा 6 8 1 9 2 12 1296 किसका स्क्वायर होता है 1296 36 का स्क्वायर होता है और 36 यहाँ पे जोड़ोगे तो कितना आएगा 6 7 5 576 किसका स्क्वायर होता है 24 का स्क्वायर होता है 24 और यहाँ पर 24 जोड़ोगे तो 46 24 किसका स्क्वायर होता है ये होता है भाई साहब 68 का 68 सॉरी 68 और क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है 23 27 29 36 47 तथा x प्लस x का औसत कितना है 35 इसका औसत 35 है और हमसे पूछ क्या रहे हैं वो औसत 35 है 1 2 3 4 5 6 संख्या है सबसे पहले इनको जोड़ो 7 3 10 10 9 19 20 25 25 5 30 2 27 का 7 2 हासला यहाँ पर कितना बचा 4 3 7 2 9 11 13 15 कितना आया 157 देखो सॉरी यार 162 162 देखो 162 आया ये एंड प्लस एक्स है अपान में और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर दो 6 5 30 का 0 6 3 18 2 21 देखो ये इसमें से माइनस कर दो सबसे पहले 10 में से 2 गया 8 एक की संख्या में है वो है 48 ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1 सेकेंड गाइस इसको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश में 12% की वृद्धि की जाती है और उसकी हर में 8% की कमी की जाती है तो उसका एक नए भिन्न 16/17 प्राप्त होती है तो मूल्य भिन्न क्या होगी देखो नई भिन्न कितनी होती है नई भिन्न मुझे मिलती है 16/17 लिख क्यों नहीं रहा 16/17 और 12% की वृद्धि होती है अंश में होती है तो हर में उतारो 112 और 8% की कमी होती है बचा कितना 92 देखो सबसे पहले क्या करोगे मल्टीप्लिकेशन करो किस की 16 से ये कट रहा है कितनी बार 7 बार ये कट रहा है 92 से 17 कट रहा नहीं कट रहा है तो कितना आएगा 17 7 है 119 और ऊपर कितना है 92 देखो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है 92119 ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक वस्तु की सोची मूल्य 7600 थी और उस पर 10% की छूट प्रदान की गई उस वस्तु पर और कितनी छूट दी जाए जिसे उसकी शुद्ध जो है विक्रय मूल्य 5814 है तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि मेरा मूल्य कितना है 7600 और 10% की छूट प्रदान की गई
मतलब 9/10। और मुझे दूसरी छूट निकालनी है। दूसरी छूट कैसे निकालते हैं? 100 माइनस एक्स अपान में 100। और विक्रय मूल्य कितना मुझे मिला है? विक्रय मूल्य मिला है मुझे 5814। देखो आप कैसे काटोगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करोगे? 2 0 से 2 0 कट गए। और कैसे काटोगे? 2×5=10। और 76 को भी 2 से काटो। 3×2=6, 8×2=16। ये हो गया। फिर 9 से काटो इसको। कितने? 9×6=54। कितना बचता है? 4। 9×4=36। 36 तो कितना बचता है? 5। 9×6=54। ये उसके बाद क्या करोगे? बचा 38। इसको भी 2 से काटो। 1×2=2, 9×2=18। और इसको भी 2 से काटो। 3×2=6, 2×2=4, 3×2=6। अब क्या करोगे? 19 से काटो। किस से काटोगे? 19 से कम 19। 19 से कम 19 बचा कितना? 10 तो 3 13। तो 19×7=113। कितना आया? 17 बचा ऊपर, नीचे बचा 5। देखो 17 भी मल्टीप्लाई 5 कर दो। 17 मल्टीप्लाई 5 कितना आता है? 85। तो 100 जो ये है यहाँ पर 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 85। जब 85 इसमें हम निकाल देंगे, प्लस के 85 बनेगा कितना? 15%। क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है ए किसी घर को 45 दिन में पेंट कर सकता है और बी उसे 15 दिन में कर सकता है। सी उसी उसी उसे मिलकर वो उस काम को केवल 5 दिन में कर सकता है। देखो पहले नंबर ए कह रहा है ए कितने दिन में कर सकता है? 45 दिन में। बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। और ए प्लस बी प्लस सी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 5 दिन में। और इनका एलसीएम लो, कितना आएगा? 45। 15 कम 15, 15×3=45, 9×5=45। देखो अब क्या करोगे? सबसे पहले उसने हमसे पूछा क्या है? सी उसे कितने दिन में पूरा करेगा। देखो ए कितना करता है? ए 1 करता है। बी कितना करता है? 3 दिन। बचा सी, 3×1=4, बचा कितना? 5। सी 5 दिन में करता है। तो सी का हमें पूछा है 45/5, तो 9 से काटता है। मतलब सी 9 दिन में करता है। क्वेश्चन नंबर 11। देखो आज हमारे पास टाइम है अच्छे खासा, क्योंकि फुल मॉक है, तो आराम से हम सिखा के करेंगे। खुद को हम सिखा रहे हैं, प्रैक्टिस हम खुद को कर रहे हैं। अगर आप लोग भी देख रहे हो तो मोस्ट वेलकम। एक व्यक्ति 8,000 की राशि 10% की वार्षिक ब्याज दर पर उधार ले लेता है, जबकि ब्याज अर्ध वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है। अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है। एक वर्ष की अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितनी होगी? देखो अर्धवार्षिक रूप से लेता है तो रेट मेरा कितना है? 10% रेट है और ये आधा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अर्धवार्षिक रूप से लेता है तो 5% आ गया रेट। और टाइम कितना होएगा? टाइम हो जाएगा डबल, 2 ईयर। 1 साल लगता है और 2 साल। सक्सेसिव मेथड लगाओगे कैसे? इसमें क्या करोगे? कैसे करोगे? सबसे पहले सक्सेसिव मेथड लगाएंगे। देखो 5,000 भी 5 इज इक्वल टू 5/5। 5×5=25, 5×5=10, 5×5=25। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया मेरा? कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 10.25। फिर कहता है राशि मेरी कितनी थी? 8,000। राशि मेरी 8,000 थी
और किसके बराबर होती है, कोई भी राशि 100 के बराबर होती है, और मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 10.25 का। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, जब मैं इसे हटाऊंगा तो 2 जीरो और नीचे आएंगे, इसे काटूंगा मैं तो कितने, 5 बीस से 100, 4 बीस से 80, 4 बीस से ये काटा, 5 बीस से ये काटा। अब किसे काटोगे, सबसे पहले ये 5 से ये काटो, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, कितना आ गया, 25 आ गया। और सबसे पहले 25 और यहाँ पे 4, कितना आ गया, 25 चौके 200, 25 चौके 200 अपान में 5 दूनी 10 था यहाँ पर। अपान में कितना आएगा, 2। देखो देखो ये तो पूरा गलत होगी कैलकुलेशन ही, हमने गलती कहाँ पर की है, रुको एक सेकंड, कैसे करना है। 8,000 की राशि थी, 8,000 की राशि थी मेरे पास, राशि होती है अपने आप में 100, मुझे निकालना था कंपाउंड इंटरेस्ट। पॉइंट हटाऊंगा मैं तो नीचे 2 जीरो आएंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, बचा क्या, सबसे पहले 5 से ये खत्म, 20 पंजे 100, 20 चौके 80। और यहाँ पर क्या आएगा, देखो हम यही गलती कर रहे हैं, 5 दूनी 10, न जाने का 0, 5 पंजे 25, हम यहीं पे ये गलती कर रहे हैं। और अब इसके साथ इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दो, 4 पंजे 20 का 0, 2 गया हासला, और 2 का 2, 4 दूनी 8, 820, यही हम गलती कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, किसी आयताकार मैदान का प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि की जाती है, मैदान का क्षेत्रफल में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो। सबसे पहले क्या कह रहा है, किसी मैदान में, आयताकार मैदान में प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि हुई। देखो यहाँ पर क्या करोगे, 10% का ना सक्सेसिव मेथड लगाओगे, कैसे लगाओगे, 10% का सक्सेसिव मेथड लगाएंगे, 10 प्लस 10 और 10 अपान में 10 इज इक्वल टू 100। देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, बचा कितना, 2, 10 इंटू 10 20, 1 21, 21%। क्वेश्चन नंबर 13 सॉरी, कह रहा है ए बी सी डी। इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, सबसे पहले कह रहा है ए बी 5 4 है, 5 और 4, सी डी ए बी 5 4 है, बी सी 6 5 है, 6 5, और सी डी कितना है, 7 10, सी डी 7 और अपान में 10 है, यही कह रहा है ना। देखो यहाँ पे खाली स्थान है 5 लिखो, यहाँ पे खाली स्थान है 4 लिखो, यहाँ पे खाली स्थान है 4 लिखो, यहाँ पे खाली स्थान है 7 लिखो, यहाँ पे खाली स्थान 7, यहाँ पर 6 लिखो। हमें निकालना है किसका है, हमें निकालना है ए और डी, इसका और इसका निकालना है, बाकी को हमें छेड़ना ही नहीं है। अरे भाई दिख ही नहीं रहा था क्या, 6 पंजे 30 गुणा 7, 30 7 सत्या 21, 4 पंजे 20 और 10 0। देखो 1 0 से अनुपात है, ये अनुपात में हम कुछ भी कर सकते हैं, 1 0 से 1 0 खत्म, बचा क्या है 21 इंटू 20, ऑप्शन नंबर चौथे में दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, 1/2 और 2/7 का एलसीएम निकालना हमें। देखो 12 और 7 का एलसीएम लेना है। सबसे पहले 3 से 4 तिया 12, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 36 गुणा 3 कितना आएगा, 6 तिया 18 का 1 हासला, 3 तिया 9 1 10, पॉइंट कहाँ पे लगा, 1 एक पॉइंट यहाँ पे 10.8। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है के का वो मान ज्ञात करो
की संख्या 72K, रुको, संख्या दी है 72K46 0K, ये किससे विभाजित है? 6 से विभाजित है। अगर कोई संख्या 6 से विभाजित है मतलब वो 2 और 6 से कटती है, सॉरी 3 और 2 से कटते हैं। देखो सबसे पहले ऑप्शन रखो, के का मान हम क्या रखेंगे? 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? 3 का विभाजित, देखो 3 की डिविजिबिलिटी कहती है 7 2 9 कट गए, 6 कट गया 3 से, बचा कितना? के प्लस 4, क्या बचा? के और के, 2K प्लस 4 बचा। अब क्या करोगे? देखो सबसे पहले के की वैल्यू हम यहाँ पर क्या रखेंगे जिससे मतलब हमारा आंसर भी मिल जाए, और 2 से भी कटना चाहिए। हम अगर यहाँ पर 4 रखते हैं, देखो 2 से कटती है बिल्कुल, 2 का डिविजिबिलिटी भी लगती है, और यहाँ पर हम 4 रखते हैं, 4 दूने 8, 8 4 12, क्या 12 3 से कटती है? बिल्कुल कटती है, मतलब ऑप्शन नंबर एक ही हमारा आंसर मिल गया। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? इस भिन्न को हमें सॉल्व करना। देखो सबसे पहले कैसे करोगे? 50 माइनस 6, 6 प्लस 1 7, और अपान में कितना है? 8 प्लस 18, 6 1 7, 7 6 42, 50 में 42 गया, कितना बचा? 8, 8 से 8 खत्म, एक बार 8 रहा 1 19, 19 कहाँ पर है? एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर अनाज बेचना, देखो क्या कर रहा है? कह रहा है एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर अनाज बेचने का दावा करता है, लेकिन वो 1 kg का जो वेट बट का स्थान पर 920 kg का बट का उपयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए कितना होगा? देखो एक साइड है कास्ट प्राइस, एक साइड है सेलिंग प्राइस। वो जब 920 रुपये में अधिक खरीदता है, स्थान पर 920 kg का बैट का उपयोग कर लेता है, कितने में? 1 kg। 1 kg किसके बराबर होता है? 1000 ग्राम के बराबर। देखो मेरा कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा? साधारण प्राइस, देखो सबसे पहले 920 में वो 1000 में खरीद लेता है, बचता है कितना है? और 20 बचता है, किस पर? 920 बटा हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। 0 से 0 कट गया, अब कैसे काटोगे? सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करोगे? 2 से काटेंगे, 4 से काटो। अगर यहाँ पर देखो, अगर ये 20 है, बचा कितना? 80। देखो हम भी पागल हो गए। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 23 2, ऊपर कितना बचा? 200 अपान में 23, 23 से अगर हम काटते हैं इसको, 23 8 है, कितना होता है? 23 8 है 184, बचा कितना? 16। 23 8 है, 8 किस में दिख रहा है? 8 2 में दिख रहा है, 2 ऑप्शन में दिख रहा है। अभी कितना बचा हमारे पास? 16, और पॉइंट 160 बन गया, 160 बन गया, कितनी बार जाएगा? 7 बार, और एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? चतुर्थ अनुपादी। चतुर्थ अनुपादी का फार्मूला क्या होता है? देखो चतुर्थ अनुपादी का फार्मूला होता है B इंटू सी अपान में A। तो 8 15 और A कितना है? 4। देखो 4 से अगर इसको काटेंगे हम, 4 दूनी 8, तो 15 दूनी 30। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है 22.4
प्लस इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? देखो ये क्वेश्चन ना ध्यान से सुनना। सबसे पहले दिया है 22.4 और नीचे क्या दिया है? इस 4 का मतलब है हम मल्टीपल टाइम तक लिख सकते हैं इसको। देखो सबसे पहले नीचे क्या है? दूसरी संख्या प्लस करनी है 11.567। दो संख्या पे ये लगा है ना, तो हम भी दो पे लगाएंगे। मतलब दो होगी ये और 4 अब ये घटाओ कितना आएगा? सबसे पहले 1 1 0.34। अब क्या करोगे? अब दूसरी संख्या क्या कह रही है? माइनस करना है। दूसरी संख्या 33.59। देखो दो संख्या पे ये बार लगाए और हम भी दो संख्या पे बार लगाएंगे, मतलब 9 को हमें और एक टाइम लिखना है। 11 में से 9 गया, कितना बचा? 2 1 और 4 पॉइंट। दो संख्या के बाद दिया था, तो कहां पर दिख रहा है आप लोग को? ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? दो शहर दिल्ली और जयपुर के बीच की दूरी 360 सेंटीमीटर है। कह रहे दो शहर जयपुर और दिल्ली के बीच की दूरी 360 किलोमीटर है। एक एक कार दिल्ली से जयपुर तक 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है और उसी मार्ग से 120 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से जयपुर से दिल्ली वापस लौटती है। कार की औसत चाल कितनी है? देखो सबसे पहले यह है दिल्ली से जयपुर जाती है, कितनी दूरी है? 360 डिग्री। एक बार जाती है और एक बार वापस आती है, मतलब दो बार होता है। सबसे पहले 360 और 2 बटा 360। पहले कितनी जाती है? पहला जाता है 80 किलोमीटर। 80 से इसको काटो, 0 से 0 और 8 से जब हम इसको काटेंगे 8 चौके 32, 8 चौके 32, 4 बचता है 40, 8 पंजे 40। पहला इसको इतना समय लगा और दूसरा 360 120, 0 से 0 कट गया, 12 तिया 36। दूसरे का कितना समय लगा? 3। देखो 4 3 7, 7.5 का समय लगा टोटल। 300 एक सेकेंड 360 गुणा 2 7/2। जब इसको हम हटाएंगे तो ऊपर 10 और लिखेंगे। तो इसको काटना है। सबसे पहले क्या काटोगे? 15 से इसको काटोगे, एक पंजा 5, 2 बचता है, 5 पंजे 25 और इसको काटेंगे अब इसको। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ये खत्म। 15 से इसको काटो, 15 दूनी 30, 15 चौके 60, 24 से ये खत्म, नीचे वाली संख्या पूरी खत्म। 2 दूनी 4 और 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 चौके 16, 6 गया हासला, 4 दूनी 8, 1 9, टोटल 96। एंड अभी हम सबमिट कर देते हैं, आप लोग देख सकते हो जो कि सबमिट